Students, I am Nidhi Pundir and today I am going to teach you class 6 maths chapter playing with numbers. Okay, and today's topic is highest common factor. Okay, so let's start. We can find the common factor of any two numbers. हमने क्या सीखा अभी तक? हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हमें आते हैं, है ना, कि आपका कोई भी नंबर्स है पहले तो उसका फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद वो कॉमन जो फैक्टर होते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं. We now try to find the highest of these common factor. अब हम क्या सीखेंगे कि उन कॉमन फैक्टर्स में से कैसे आप हाईएस्ट नंबर निकालते हो, है ना. जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो आप कैसे फाइंड करते हैं. What are the common factor of 12 and 16? 12 और 16 के अगर आप कॉमन फैक्टर्स निकालो तो आपके पास क्या आएगा. हमारे पास देखो मैंने सॉल्व करा है. 12 के आप इस तरह से निकालेंगे, 16 के आप इस तरह से निकालोगे. इसमें से आपके कॉमन क्या नंबर्स आएंगे, आपके आएंगे 1, 2 एंड 4. 1, 2 एंड 4. ये क्या है, दीज ऑल आर कॉमन फैक्टर्स. अब इस कॉमन फैक्टर में आप बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 1, 2 और 4 में. सिंपल है, आपका 4 है. व्हाट इज़ द हाइस्ट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर. सबसे बड़ा हाइस्ट कौन सा है, इसमें कॉमन है जो नंबर, ऐसा कौन सा है, इट इज़ 4. व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 28 एंड 36. ऐसे अगर आप इन तीनों के अगर कॉमन फैक्टर्स निकालो तो हमारे पास अगेन क्या आएगा, 1, 2 एंड 4 नंबर्स आपके कॉमन आएंगे, है ना. तो अगेन 4 इज द हाइस्ट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर. ओके, सो आपके क्या कंक्लूजन निकला, दी हाइस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आपने HCF, आपने शॉर्ट में भी इसको HCF बोल सकते हो. HCF स्टैंड फॉर हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द हाइस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ दियर कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना, जो आपका 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी नंबर हो, उनका जो हाईएस्ट होता है यानी ग्रेटेस्ट ऑफ दियर कॉमन फैक्टर, उनके कॉमन फैक्टर में जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, हाईएस्ट होगा, उसी को आप HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हो. ओके, उसको आप ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हो, जो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी बोल सकते हो. ओके, सिंपल, बोथ आर सेम. ये तो हो गया आपका सिंपल मेथड कि आपने फैक्टर्स निकाले, उसमें से चूज़ कर लिया कि विच वन इज़ ग्रेटेस्ट. ओके, एक सेकंड मेथड है जो आपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन टर्म आई थी वो हमने क्लियर करा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, आप किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स करते हो और उस फैक्टर्स का तब तक आपको फैक्टर करना है जब तक आपको प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते. तो ऐसे नंबर्स का क्या होते हैं, उन्हीं को आप क्या बोलते हो, प्राइम फैक्टराइजेशंस बोलते हो, है ना. सो इसमें है द HCF और 20, 28 एंड 36 कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर एज फॉलोज. आप इन तीनों का जो HCF है वो आप किस तरह से निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो. कैसे निकालते हो, लेट्स सी. सो इसमें देखो बोला 20 का हम एक एक नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालेंगे. ओके, मैंने 2 टाइप्स के आपको प्राइम फैक्टराइजेशंस बताए थे. एक तो था लाइक ट्री टाइप के, अपने ब्रांचेस में आपको डिवाइड करना है उसको, ठीक है ना. लाइक मैंने इसमें आपको बताया था इस तरह से. ओके, एक तो ऐसे ब्रांचेस में है, और सेकंड मैंने आपको इस तरह से बताया था कि आप किस तरह से ऐसे डिवाइड करके जब तक आपका 1 नहीं आंसर आता आपको तब तक डिवाइड करते रहना है ना. तो हम इस वाले मेथड को फॉलो करेंगे. ओके, तो इसमें क्या करा आपने, पहले 20 को लिया, ठीक है. 20 को पहले आपने क्या करा, पहले इसमें बिकॉज 0 है तो आप इवन है तो आप क्या करोगे, 2 से आप पहले डिवाइड करने स्टार्ट करेंगे. तो 2 से हमने इसको डिवाइड करा तो आपका आंसर आया 10. 10 जब आपका आ गया तो 10 को आप फिर से डिवाइड कर सकते हैं 2 से, है ना. तो 2 से इसको डिवाइड करा तो योर आंसर इज 5. 2 5 ज़ा 10. ओके, फिर आपका 5 आ गया. 5 तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 को आपने 5 से डिवाइड करा तो 5 1 ज़ा 5, तो आपका 1 आंसर आ गया. आपके 20 के फैक्टर्स आ गए 2, 2 एंड 5. ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया आपके 20 के फैक्टर. सेम जैसे आपने 20 के निकाले हैं यहाँ पे, सेम आपको 28 के, सेम ऐसे आपको 36 में भी करने हैं. ओके, जब तीनों के आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे उनको आपने इस सीक्वेंस में लिखना है और आपको क्या करना है, उसमें से कॉमन देखना है. कॉमन फैक्टर्स क्या है, देखो यहाँ पे भी 2 है, जो नंबर तीनों में प्रेजेंट है वो आपका कॉमन हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी सेम 2 है. ओके, तो आपने क्या करा, जो आपके कॉमन आ रहे हैं आपने उसको 1 टाइम्स ले लिया. लाइक ये 2 आपका कॉमन आ रहा है तो हमने 2 यहाँ पे लिख दिया. ये 2 दूसरी टर्म आ रही है आपकी तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया. ओके, आपने इनको मल्टीप्लाई करा तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4. ओके, तो ये 4 हो गया, ये हो गया आपका, दिस इज योर आंसर. यानी कि ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 28 एंड 36.
ओके। सेम ऐसे आपके यहाँ पे ट्राई दीज में क्वेश्चंस गिवन है, आपको इनके भी प्राइम HCF निकालने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। इसमें से जैसे एग्जांपल है 8 and 12। ओके, इसको हम लेके देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो 8 का अगर मैं फैक्टर्स करूँ तो देखो सेम है आपका 8 का करा आपने 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 को अगेन 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया, स्टॉप कर देंगे। 8 के फैक्टर्स हो गए 2 2 एंड 2, इन तीनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, सेम ऐसे आपने 12 का फैक्टर्स करने हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, 1 आ गया, स्टॉप हो जाएगा। तो 8 के फैक्टर्स भी लिख दिया एंड 12 के फैक्टर्स भी उसके नीचे लिख दिए। अब आपने कॉमन फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2 and 2, यहाँ पे 2 2 2 टाइम दोनों में आ रहा है, तो यानी कि 2 आपका फैक्ट कॉमन हो गया। यहाँ पे अगेन आपके 2 and 2 कॉमन से है ना, तो मैंने ये एक पेयर हो गया 2 का, ये लिख दिया यहाँ पे, और एक पेयर ये कॉमन 2 का है, ये साइड यहाँ पे लिख दिया। तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 8 and 12 का जो कॉमन फैक्टर आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आया आपका 4। दिस इज़ योर आंसर। ओके, इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, आप इनको भी अटेम्प्ट करना। और आपके जो एक्सरसाइज 3.6 में भी आपके बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स गिवन है, आपको उनको भी सॉल्व करना है इस वाले मेथड। जैसे आपने ये मेथड गिवन है यहाँ पे, इसी को आप फॉलो कर सकते हो। इसी की तरह देखकर आपको बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।